अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से गर्मियों की बहुत ही खास सबका पसंदीदा फालूदा बनाने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अक्सर फालूदा खाने को सबका दिल करता है। जब बात आ जाती है कि हम सेव कैसे बनाएं, रबड़ी कैसे बनाएं, तो सबका दिल टूट जाता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फालूदा घर में बनाना बता रही हूँ, तो आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपका फालूदा बाजार से कई गुना अच्छा घर में बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बाजार से कई गुना अच्छा फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम घर में रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने आधा लीटर लिया है दूध आप डब्बे का भी ले सकते हैं, फुल फैट भी दूध ले सकते हैं। अब हम इसमें हस्बे जरूरत 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। आज इंशाल्लाह जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ फालूदा बनाने की शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह घर में हर कोई आसानी से फालूदा तैयार कर सकेगा। स्पेशली जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो, गर्मी बहुत सख्त लग रही हो, तो आप ये फालूदा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी से और झटपट से। आप देख सकते हैं दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध को हमने गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम लेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी और आधा कप के करीब हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। और अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम आंच पर इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसी जो फालूदा की सवैयां होती हैं बिल्कुल ऐसी तैयार हो, तो आप इस तरीके से बराबर मिक्स करते रहें ताकि आपका ये सवैयों का बैटर मुकम्मल परफेक्ट बने। और यहाँ अगर आप इसमें चीनी वगैरह भी 1-2 चम्मच डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बैटर हमारा सेव का गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और अब हम यहाँ चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना अच्छे तरीके से बैटर हमारा थिक होना शुरू हो चुका है। अब हम इसका कच्चा टेस्ट खत्म होने यानी कि 1 से 2 मिनट यहाँ हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम थिक हो चुका है ये कॉर्नफ्लावर का बैटर। ये आप देख सकते होंगे कि इसमें से बबल निकलना शुरू हो गए हैं। सेव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बाआसानी हर कोई इसकी सेव घर में बना सकता है। और थोड़े से बैटर से ढेर सारी हमारी ये फालूदा की सेव बनकर तैयार भी हो जाती है। आप देख सकते होंगे कि सिर्फ हमने आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, जिसकी मदद से ये हमारा बहुत ज्यादा बैटर रेडी हो गया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और जल्दी जल्दी गरम गरम बैटर को हम इस तरीके से ये कॉर्न में डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्न वगैरह नहीं है तो आप किसी बॉटल वगैरह में भी ये सेव बना सकते हैं। ये हमने बिल्कुल चिल्ड यानी ठंडा पानी रख लिया है। अब हम इस तरीके से घुमा घुमा कर सेव बनाएंगे। बैटर बहुत ही गरम गरम है, बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन बहुत ही आसानी से झटपट से आप ये बना लेंगे। ख्याल रखिएगा कि ये पानी एकदम चिल्ड ही होना चाहिए। इस तरीके से घुमा घुमा कर हम ये सेव बना लेंगे। फालूदा की सेव बनाने में मजा ही आ जाता है, क्योंकि जब ये अपनी मेहनत हमें नजर आती है कि हम ये सेव घर में बासानी बना सकते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी ये सेव बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग तैयार हो रही है। जब बच्चों को गर्मी लग रही हो या बच्चों का अच्छा आइसक्रीम वगैरह या कुछ इस तरह का खाने को दिल कर रहा हो, तो आप ये फौरन से फालूदा बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। अब हमने ये सेव तैयार कर ली है। अब हम तकरीबन ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इधर आप देख सकते हैं जो हमारी रबड़ी तैयार हो रही थी वो भी काफी हद तक तैयार हो चुकी है और ये एकदम दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम रबड़ी को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे, मुकम्मल हम इसको चिल्ड करेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी सेव 5 मिनट रखने के बाद तैयार हो चुकी है। अब हम पानी से मुकम्मल निकाल लेंगे। बहुत ही अमेजिंग सी हमारी ये सेव तैयार हुई है। सेव भी हमने पानी से अलग कर ली है। अब हम गार्निश की तरफ चलेंगे, यानी कि फालूदा बनाने की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमने ये रूह अफ़ज़ा लिया है। आप जामी शीरी कोई भी आपके पास ये रेड वाला शरबत होता है वो ले सकते हैं। गिलास के अंदर भी डाल लेंगे और बाउल के अंदर भी हम इस तरीके से डाल देंगे। ये हमने ली है ग्रीन वाली जेली। ये हम इस तरीके से गिलास की तह में 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब हम सेव इस तरीके से डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ठीक है, इस तरीके से हम बाउल में डाल देंगे। ये हमने लिया था दुखमलंगा, 2 चम्मच के करीब हमने लिया था और तकरीबन 10 मिनट हमने पहले भिगो के रख दिया था। आप देख सकते होंगे माशाल्लाह कितना अच्छी तरीके से ये फूल चुका है। ये भी हम इस तरीके से 1 से 2 चम्मच गिलास में डालेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 चम्मच हम बाउल में डाल देंगे। दुखमलंगा बहुत ही ठंडा होता है, ये गर्मी को भगाता है और बहुत ही फायदेमंद चीज है। अच्छा जी, ये हमने लिए हैं बनाना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो मार्केट से बाजार से हम फालूदा लाते हैं उसमें फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले जाते, बहुत ही कम होते हैं। तो अगर हम घर में इस तरीके से हेल्दी चीजें डालकर फालूदा तैयार करते हैं तो एक खाकर सबका दिल भी खुश हो जाता है और दूसरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके से हम डाल देंगे बनाना, एप्पल और आड़ू। जो हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए थे हमने ये डाल दिए। इससे हमारे फालूदे का टेस्ट दोबारा हो जाएगा। अब आ जाती है बारी रबड़ी की। रबड़ी हम डाल देंगे इस तरीके से। रबड़ी भी हमारी एकदम चिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, रबड़ी भी हमने डाल दिया है। दोबारा से हम इसके ऊपर डालेंगे सेव। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ठंडा ठंडा हमारा ये फालूदा तैयार हो रहा है। सेव डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तुखमलंगा। अब हम डालेंगे जेली। जेली आप कोई सी फ्लेवर की भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। ये हमारे पास आइसक्रीम पड़ी हुई थी तो ये हम डाल देंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम वगैरह नहीं है तो आप ये जो रबड़ी तैयार किया है सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं। और इस आइसक्रीम की रेसिपी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो अभी हम लास्ट में ऊपर गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ते वगैरह की। ये देखिए जी, देखते ही दिल कर रहा है कि अभी जाएं किचन में बना लें फौरन से झटपट से ये फालूदा। आज मैंने बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। यकीनन ये फालूदा बनाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।